अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आप लोगों की आरा का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि आज का ये व्लॉग बहुत ही हसास मौजू पर है, तो आप लोग पूरा कॉलम सुनने के बाद फिर अपनी राय दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आखिर ये ब्लास्फेमी है क्या? ये तौहीन मज़हब क्या है? क्या ये तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम हमारे मुल्क में लोगों में, खुसूसन अक़लियतों के दिलों में खौफ बिठाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? जो कत्ल हो जाते हैं वो तो हो ही जाते हैं, वो अपनी जान से जाते हैं, लेकिन जो ज़िंदा बच जाते हैं उनकी ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। वो जेलों में पड़े रहते हैं बरसों, उनका कोई दिफा करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई वकील उनका केस ले भी ले तो ऐसे कई वाक़यात हुए हैं कि उन वकीलों को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया है। तो ये जो है, इस किस्म की तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात के तहत इस तरह से क़त्ल व गारत गरी, क्या कुरान शरीफ में जो इस्लाम का मंबा है इसका कोई जिक्र है? इस बारे में एक बहुत ही जय्यद इस्लामी स्कॉलर जावेद गामदी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये साफ साफ ऐलान कर दिया है, किसी इंसान की जान दो सूरतों के सिवा ली ही नहीं जा सकती। यानी कुरान मजीद के अल्फाज हैं, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ फकान्नमा कतल अन्नास जमिया। दो ही सूरतें हैं जिनमें तुम किसी शख्स की जान ले सकते हो। एक ये कि उसने किसी को कत्ल कर दिया और किसास में उसको कत्ल किया जा रहा है। दूसरे ये कि वो फसाद बर्पा करने के लिए उठ खड़ा हुआ, वो लोगों की जान माल आबरू के दरपे हो गया, उसने डाके डालने शुरू कर दिए, वो औरतों की अस्मत दरी करने के लिए निकल खड़ा हुआ। ये वो फसाद की सूरतें हैं जो ज़ाहिर है कि 10 मुतय्यन की जा सकती हैं। उनका अगर किसी शख्स ने इर्तिकाब किया है तो तब उसकी जान ली जा सकती है। तो ये दो सूरतें कुरान मजीद ने बिल्कुल मुतय्यन कर दी हैं, कोई रवायत इनके खिलाफ हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह का पैगंबर अल्लाह ताला के हुदूद से आगे कभी कोई बात नहीं करता। हदीस के पूरे ज़खीरे को भी आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लें, उसमें कोई इस तरह का कानून बयान नहीं हुआ। जब ये दोनों बातें वाज़ेह हो गई तो अब वाक़यात के बारे में सही उसूल ये है कि ये लोगों ने रिपोर्ट किए होते हैं, ये वाइज़ों ने इस तरह की चीजें बयान करना शुरू करती हुई हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। अब अगर इस सज़ा का तयन कुरान शरीफ में नहीं है तो फिर ये तमाम जो फ़िक़े में जो चीज़ें शामिल हैं और उनको कानून का हिस्सा बना दिया गया, ये कैसे मुमकिन हुआ है? इसका बारे में एक तजिया सुनिए एक बहुत ही मुक़्तदर और मुहक्किक इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर का। पूरा कुरान आप पढ़ लें, आपको कहीं ये बात नहीं की गई कि जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उनको पकड़ो और उनका खात्मा करो। हदीस को लोगों ने समझा, लोगों ने आगे मुंतकिल किया। और सबसे बड़ी बात देखिए, पहली 2 सदियों में हदीस की किताबें थी नहीं, किसी के पास कोई हदीस थी, किसी के पास कोई हदीस थी। अगर आप कहेंगे कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने बड़ा जबरदस्त कमाल, मैं कहता हूँ बड़ा कमाल किया, तो फिर भाई ये कमाल 2 सदियों में तो नहीं था, सब पहली 2 सदियों में। तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त पूरा दीन था। ये दीन की वजाहतें हैं। फिक़ह बड़ी नेचुरल चीज है, जब भी उलमा गौर करेंगे तो ओपिनियंस तो फॉर्म करेंगे। हमारे यहाँ ये बाकायदा फलसफा नजरिया बन गया कि हम लोग, बाद के दौर के लोग, इल्म में भी और तक़वे में भी उनके मुकाबले में बौने हैं, इसलिए हमें उनकी ओपिनियंस को आंखें बंद करके फॉलो करना है, बगैर दलील मांगे फॉलो करना है। यह है सबसे बड़ा जुल्म। अगर आपके दीन में क्रिटिकल थिंकिंग का दरवाजा खुला रहता, अगर ये दरवाजा खुला रहता तो कभी ये प्रॉब्लम ना होती। एक मर्तबा इंसान की अक्ल खोल दे और मैं मुजाहिदीन से बात करूं, तुम्हारा रब तुम्हारी किताब में कहता है कि तुम एक बंदे को मारोगे तो गोया कि पूरी इंसानियत को मार दोगे, और तुम जाके बंदे मार रहे हो।
تو پہلے تم اپنا ایمان تو ٹھیک کرو، بندے بعد میں مار لینا، یعنی بات تو پہلے سمجھو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ مذہبی جنونی ہوتے ہیں نا، ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا حملہ انسانی عقل پر ہوتا ہے. اس کو سوچنے سے محروم کر دو، اور اس کا طریقہ کیا؟ ڈرا دو، خوف زدہ کر دو. تم نے اگر گستاخی کی تو تم تو مار دیے جاؤ گے. سوال کرنا بھی گستاخی ہے. تو قرآن پڑھتے ہیں، یعنی میں کیا ہے پاک نکالوں گا، میرا تو نکلتا ہی نہیں، جو وہ نکالتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، اس سے مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے کہ مسلمان دین سیکھتا ہے حدیث سے، فقہ سے، علماء کی اوپینین سے. تو یہ تھے اسلامی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قانون میں جو شقیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں شامل کی گئی تھیں ان پر نظر ثانی کی جائے اور ان کا اثر نو جائزہ لیا جائے، جس کو جواز بنا کر لوگ اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستانی قوم انسان سے ایک وحشی درندہ بن چکی ہے. بقول جان ایلیا، کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ. آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.